Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 1991 की फ्रेंच पोलिश फिल्म द डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक के बारे में, जो कहानी है दो लड़कियों की जो एक दूसरे को जानती भी नहीं और दोनों ही अलग अलग देशों में रहती हैं, पर फिर भी उन दोनों के बीच कोई ऐसी अनजानी चीज है जो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जिसे उसकी माँ क्रिसमस की रात में तारे दिखा रही है, और फिर हम देखते हैं दूसरी लड़की को जिसे उसकी माँ स्प्रिंग के मौसम का पहला पत्ता दिखाती है। सालों बाद पोलैंड में हम देखते हैं वेरोनिका को जो एक कॉन्सर्ट में गा रही है और कॉन्सर्ट के बीच बारिश आने की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। वहां से निकलते ही उसे उसका बॉयफ्रेंड एंटेक मिलता है जिसके साथ वो उसके घर जाती है और वही रात गुजारती है। अगले दिन वो अपने पिता से कहती है कि वो एंटेक से कहे कि उसे अपने आंटी से मिलने जाना होगा। वो उनसे कहती है कि उसे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दुनिया में अकेली नहीं है और कोई हर वक्त उसके साथ है। वेरोनिका दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखती है जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया है। अपनी बीमार आंटी से मिलकर वो उन्हें एंटेक के बारे में बताती है और तब वहाँ उसकी आंटी का लॉयर आता है और उसे घर से बाहर जाना पड़ता है। वो उसी शहर में रह रही अपनी दोस्त को मिलने बुलाती है और वो दोनों एक कॉन्सर्ट की रिहर्सल देखने जाते हैं। रिहर्सल के बीच उन लोगों के साथ वेरोनिका भी गाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ की डायरेक्टर उससे ऑडिशन देने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें वेरोनिका की आवाज अलग और अच्छी लगी। इस बात से खुश वेरोनिका वहां से घर के लिए निकलती है और तब उसे रास्ते में एक प्रोटेस्ट रैली दिखती है जहां उससे टकराकर एक आदमी उसका फोल्डर गिरा देता है। फोल्डर उठाकर जब वो आगे बढ़ती है तो उसे कुछ फ्रेंच टूरिस्ट दिखते हैं जिनमें से एक टूरिस्ट जो तस्वीरें ले रही थी बिल्कुल वेरोनिका जैसी दिख रही थी। अपनी हमशक्ल को अपने सामने देख वेरोनिका मुस्कुराती है, पर वो लड़की वेरोनिका को बिना देखे ही वहां से निकल जाती है। ऑडिशन में वेरोनिका की आवाज सुनकर वो सब इम्प्रेस हो जाते हैं, पर इस ऑडिशन के दौरान वेरोनिका के हार्ट में तकलीफ होने लगती है। वो पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाती, पर फिर कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। अगले दिन उसे बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, मगर वो इस ऑडिशन में जीत गई है। और उस दिन के बाद वेरोनिका को एक बड़े ग्रुप में गाने का मौका मिलता है। अगले दिन रास्ते में प्रैक्टिस करते हुए उसे एंटेक दिखता है जो उसका पीछा कर रहा है। वो बताता है कि वो बहुत देर से उसका पीछा कर रहा है और कई दिनों से उससे मिलना चाहता है। वेरोनिका उससे माफी मांगती है क्योंकि कई दिनों से उसने उसे कॉल नहीं किया, और एंटेक को वहां से जाते देख वेरोनिका उससे उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। वो वादा करती है कि रात को वो उसे कॉल करेगी और एंटेक से अलविदा कह के वो अपने घर चली जाती है। रात के कॉन्सर्ट के लिए जब वेरोनिका तैयार हो रही थी तब उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसे अकेले देख वेरोनिका उसकी मदद करने की बात करती है, पर बिना कोई जवाब दिए वो औरत वहां से निकल जाती है। और रात को उनका कॉन्सर्ट शुरू होता है। कॉन्सर्ट में गाते हुए वेरोनिका को फिर तकलीफ होने लगती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है। पर कुछ देर बाद प्रेशर बढ़ने की वजह से वेरोनिका स्टेज पर ही गिर जाती है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। वेरोनिका की मौत के बाद हम उस फ्रेंच टूरिस्ट को देखते हैं जिसे वेरोनिका ने बस में देखा था। उस लड़की का नाम वेरोनिक है जो एक सिंगर बनना चाहती है, बिल्कुल वेरोनिका की तरह। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा और इसी वजह से वो गाना सीखना छोड़ रही है। उसके म्यूजिक टीचर उसे समझाते हैं कि वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है, पर वो उनकी बात नहीं सुनती। अगले दिन वो अपने स्कूल जाती है जहाँ वो म्यूजिक सिखाती है। उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि स्कूल में एक पपेट शो होने वाला है, और ये सुनते ही वेरोनिक वो शो देखने चली जाती है। उस शो की कहानी एक बैले डांसर के बारे में थी जिसका एक दिन पैर टूट जाता है, जिसके बाद वो एक तितली बन जाती है। पर वेरोनिक का ध्यान शो पर नहीं, उस आदमी पर था जो उन कठपुतलियों को चला रहा था। इसके बाद अपनी क्लास में वेरोनिक वही गाना सिखाती है जो गाते हुए वेरोनिका की मौत हुई थी। उस रात जब वो घर जा रही थी तो वो किसी सोच में डूबी हुई थी और सिगरेट गलत तरीके से पीने वाली थी कि तभी सिग्नल पर वो कठपुतली चलाने वाला आदमी आया और वेरोनिक को उसने ये बात बताई। देर रात वेरोनिक की नींद टूटती है जब उसे एक कॉल आता है, पर कॉल करने वाला उससे कुछ नहीं कहता और वेरोनिक को सिर्फ वो गाना सुनाता है जो वो क्लास में सिखा रही थी। अगले दिन वो अपने पिता से मिलने जाती है जो वहाँ से दूर रहते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, पर वो ये नहीं जानती कि उसे ये किससे हुआ है। वो कहती है कि कुछ दिनों से अचानक उसे ऐसा लगने लगा है कि वो अकेली हो गई है और कोई उसकी जिंदगी से चला गया है।
पर उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुए है। और ये बात बताकर वो वापस अपने शहर आ जाती है। वापस घर आने पर उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें से एक शू लेस निकलता है, और जब थक कर वो सो जाती है तो देखती है कि कोई अनजान आदमी उस पर एक आईने से लाइट डाल रहा है। पर वो लाइट उसे उस आदमी के अंदर जाने के बाद भी दिख रही थी, और लाइट का पीछा कर उसे एक शूलेस मिलता है, जिसके बाद वो नीचे जाकर उस शूलेस को ले आती है जिसे उसने फेंक दिया था। वेरोनिक अपनी दोस्त से मिलने जाती है और उससे उस कठपुतली चलाने वाले का नाम पूछती है, पर उसकी दोस्त उस आदमी का नाम नहीं जानती। फिर उसे याद आता है कि वो आदमी बच्चों की किताबें भी लिखता है, और तब वेरोनिक को पता चलता है कि उसका नाम अलेक्जेंडर है। उस दिन के बाद वो अलेक्जेंडर की कई सारी किताबें पढ़ने लगती है, और पढ़ते हुए वो पोस्टमैन को अपने घर आते देखती है। वो जब उसके पास जाती है तो वो वेरोनिक के लिए पेरिस से आया एक पैकेज उसे देता है, जिसमें से सिगरेट का खाली डिब्बा निकलता है, और उस पैकेज पर भेजने वाले का एड्रेस भी नहीं लिखा था। जब वो अपने पिता से मिलने उनके घर जाती है तब वो उसे एक कैसेट टेप देते हैं जो वेरोनिक के नाम से उन्हें भेजा गया था। अकेले में जब वो उस टेप को सुनती है तो उसमें उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि एक टाइपराइटर की आवाज, पैरों के चलने की आवाज, एक ट्रेन स्टेशन की आवाज, दरवाजे खुलने की आवाज, और उस गाने का छोटा सा हिस्सा जो वेरोनिक अपने बच्चों को सिखा रही थी। उस रिकॉर्डिंग में धमाकों की भी आवाज थी। उन आवाजों से वेरोनिक ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि वो रिकॉर्डिंग उसे किसने भेजी है। तब एनवेलोप पे लगे स्टैम्प को देखने पर उसे पता चलता है कि वो कैसेट कहाँ से भेजा गया है, और फिर वो उस शहर के ट्रेन स्टेशन पर जाती है जहाँ बैठे हुए वो रिकॉर्डिंग्स की गई थी। स्टेशन के कैफे में उसे अलेक्जेंडर बैठा हुआ दिखता है, जो शायद वेरोनिक का ही इंतजार कर रहा है, और उसके टेबल पर पहुंचने पर वेरोनिक को समझ आता है कि अलेक्जेंडर ही उसे वो रिकॉर्डिंग्स भेज रहा था। वो कहता है कि वो 2 दिनों से यहाँ बैठा इंतजार कर रहा है, और ये भी कहता है कि वो वेरोनिक के आने का और इंतजार करने वाला था, और वो देखना चाहता था कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं। वो बताता है कि वो बच्चों की किताबें तो लिखता है, पर अब एक असली किताब लिखना चाहता है, और इसीलिए वो अपनी किताब के लिए ये देखना चाहता था कि एक लड़की किसी अनजान फोन कॉल और रिकॉर्डिंग्स भेजने वाले को ढूंढती हुई उसके पीछे आती है या नहीं। ये जानने पर कि वो अलेक्जेंडर के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, वेरोनिक वहाँ से गुस्से में निकलती है और कुछ दूर जाकर वो एक गेट के पीछे छिप जाती है। तब उसे अलेक्जेंडर दिखता है जो उसका पीछा कर रहा था। छिपकर वो उसे काफी देर तक देखती है और मौका मिलते ही टैक्सी पकड़कर एक होटल में चली जाती है। अलेक्जेंडर वहाँ तक उसके पीछे दौड़कर आता है और उससे माफी मांगता है। वेरोनिक उसे अपने कमरे में ले जाती है जहाँ वो थक कर सो जाता है, और उसे सुलाने के बाद वेरोनिक भी वही सो जाती है। रात को जब वो दोनों नींद से जागते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि वो अब तक नहीं जानता था कि उसने वेरोनिक को इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, पर अब वो समझ गया है कि ऐसा क्यों हुआ। जिस पर वेरोनिक कहती है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो एक ही वक्त पर 2 अलग जिंदगी जी रही है, और उसका एक हिस्सा यहाँ है और दूसरा कहीं और। अलेक्जेंडर वेरोनिक की खींची वो तस्वीरें देखता है जो पोलैंड की थी, और तब वो कहता है कि एक तस्वीर में वेरोनिक है। वो कहती है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो तस्वीरें उसी ने ली है, और तब उसे समझ आता है कि तस्वीर में वो नहीं कोई और लड़की है। और पोलैंड में रह रही अपने ही जैसी दिखने वाली लड़की को देख अचानक वेरोनिक जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर के घर में वेरोनिक उसे कठपुतलियां बनाते हुए देखती है, और तब वो उसे वेरोनिक जैसी एक कठपुतली दिखाता है। वेरोनिक देखती है कि उसने उसी के जैसी एक और कठपुतली बनाई है जो ऐसे ही साइड में पड़ी हुई है। उसके पूछने पर अलेक्जेंडर बताता है कि वो इतनी सारी कठपुतलियां बनाता है कि उनमें से कुछ खराब हो जाती है या टूट जाती है, और इसीलिए उसे एक्स्ट्रा कठपुतलियों की जरूरत पड़ती है। वेरोनिक और वेरोनिका भी भगवान की बनाई वो कठपुतलियां हैं जो 1966 में एक ही दिन पर 2 अलग देशों में पैदा हुई थी। वेरोनिका जब 2 साल की थी तब उसका हाथ जल गया था, पर वेरोनिक ने अपना हाथ जलने से पहले ही हटा दिया था, मानो उसने वेरोनिका के एक्सपीरियंस से खुद कुछ सीखा हो। 2 अलग देशों में अलग जिंदगी जीते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जहाँ एक की गलतियों से दूसरी सीख रही थी, और उसे इस बात का पता भी नहीं था। और अपनी जिंदगी खत्म हो जाने पर वेरोनिका वेरोनिक को जीने की राह दिखाकर अपने आप को दूसरा मौका दे रही थी, और इस तरह वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।